अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th माई सेल्फ मोहम्मद जावेद ख़ान। बच्चों, मैंने आपको अपने पिछले टर्न पे वीडियो भेजा था चांदनी, जो आपकी इंग्लिश लिटरेचर की बुक है एन एलियन हैंड। उसका एक चैप्टर है चांदनी, जो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, हैप्पीएस्ट डे इन द चांदनी इज़ लाइफ। ठीक है बच्चों, उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे वीडियोस पे बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। कुल 4 बच्चों ने ये देखे हैं। तो ये क्या मतलब है इसका कि आप लोग वीडियो नहीं देख रहे, आप लोग चैप्टर में इंटरेस्टेड नहीं हो। जब आप उसको खोलकर देखोगे नहीं, जब आप उसको समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो चैप्टर आपके समझ में कैसे आएगा। कुल 4 व्यूज़ हैं, कुल 4 बच्चों ने खोल के देखा है इसको, और बाकी इतने बहुत सारे बच्चों ने किसी ने भी उसको खोलने की जो है वो कोशिश नहीं की, ना ही उसको समझने की कोशिश की। ये गलत बात है। हम इतनी मेहनत से वीडियो बना के डाल रहे हैं बेटा आप लोगों को, ताकि आप लोग चैप्टर अच्छी तरीके से समझ लें, और आप उसको वीडियो को खोल कर भी नहीं देखते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप उसको खोल कर देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, पहले चैप्टर को समझ लीजिए। ठीक है, चलिए लेट्स कंटिन्यू द सेम चैप्टर। दैट डे, अगले दिन शी प्लेड फॉर आवर्स। उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन जब वो पहाड़ों पर पहुंच गई, दैट डे, उस दिन शी प्लेड फॉर आवर्स का मतलब वो कई घंटों तक खेलती रही। ऑन द ग्रासी का मतलब होता है घास वाले, स्लोप्स कहते हैं, जो चढ़ाई होती है ना पहाड़ों पर, आपने देखी होगी। स्लोप सीधा नहीं होता, पहाड़ों पर ज़मीन जो है सीधी नहीं होती, स्लोप्स में होती है। ठीक है, उन और पे बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी, तो उन ग्रासी स्लोप्स पर वो घंटों तक खेल रही। ऑफ द हिल्स का मतलब उन पहाड़ों के ढलानों पर, जिस पर बहुत ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी, घंटों तक खेलती रही। शी मेट अ हर्ड, हर्ड कहते हैं जानवरों के झुंड को, ऑफ वाइल्ड गोट्स। वाइल्ड गोट्स का मतलब होता है जो जंगली बकरियां होती हैं। फिर वो एक जंगली बकरियों के झुंड से मिलती है। हु आस्क हर, जो उससे पूछते हैं, टू ज्वाइन देयर ग्रुप, जो उससे कहते हैं कि तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो वो जो जंगली बकरियां होती हैं उसका एक झुंड मिलता है, वो जंगली बकरियां उससे कहती हैं चांदनी तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज, लेकिन चांदनी बहुत प्यार से मना कर देती है। पोलाइटली मतलब बहुत प्यार से, विनम्रता से मना कर देती है। शी वॉन्टेड टू एन्जॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हर सेल्फ, बिकॉज, क्योंकि शी वॉन्टेड, वो चाहती है, टू एन्जॉय का मतलब मज़ा लेना, हर न्यू फ्रीडम का, उसकी जो नई आज़ादी है, ऑल बाय हर सेल्फ का मतलब अकेले। वो किसी को ज्वाइन नहीं करना चाहती, वो चाहती है कि वो अकेले पूरी आज़ादी का मज़ा ले, इसलिए वो उनके ग्रुप को ज्वाइन करने से मना कर दी। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स, तभी क्या होता है, सन का मतलब सूरज, डिसअपियर्ड का मतलब गायब हो जाता है, बिहाइंड द हिल्स मतलब पहाड़ियों के पीछे, मतलब शाम आ जाती है या रात होने वाली होती है। एंड सून, जल्द ही, डार्कनेस का मतलब अंधेरा, एनवेलप्ड का मतलब घेर लेता है, द ग्रास, द फ्लावर, द ट्रीज। एनवेलप्ड का ढक लेना, कवर्ड, और अंधेरा जो है वो घास के मैदानों को, फूलों को, पेड़ों को, सबको ढक लेता है अपने आगोश में। द विंड स्टॉप ब्लोइंग, हवा चलना बंद हो जाती है। देयर वॉज स्टिलनेस, और एक तरह की खामोशी हो जाती है। ऑल अराउंड का मतलब चारों तरफ, एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेंज साउंड, सिवाय एक अजीबो गरीब आवाज़ के, बस एक अजीबो गरीब आवाज़ सुनाई दे रही है रात में। विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बुशेज, जो झाड़ियों से आ रही है। बुशेज कहते हैं झाड़ियों को। ठीक है, तो रात बिल्कुल खामोश है, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, हवा भी रुक चुकी है, सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दे रही है जो झाड़ियों के पीछे से आ रही है। द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट, ग्रंट कहते हैं गुर्राने को। ठीक है, वो आवाज़ कुछ गुर्राने जैसी है, जैसे कोई गुर्रा रहा है। वॉट वॉज इट, ये क्या है। इट वॉज नॉट अबू खान्स वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड। अब उसको समझ में आता है कि इट वॉज नॉट अबू खान्स वॉइस, कि ये आवाज़ जो है अबू खान की आवाज़ नहीं है। कॉलिंग हर बैक का मतलब जो उसको पुकार रहे हैं, टू द कंपाउंड। कॉलिंग हर बैक का मतलब जो वापस बुला रहे हैं, टू द कंपाउंड मतलब कंपाउंड में। तो वो समझ जाती है कि ये अबू खान की आवाज़ तो नहीं है, जो अक्सर उसको आवाज़ दिया करते थे पहाड़ियों पर जाकर कि चांदनी वापस आ जाओ कंपाउंड में। नॉर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट, ना ही ये किसी दूसरी बकरी की आवाज़ है। द चांदनी थॉट, चांदनी ने सोचा, ऑफ द डेंजरस वॉल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। अब चांदनी को ख्याल आता है उन खतरनाक, डेंजरस का मतलब है खतरनाक, वॉल्फ का मतलब भेड़िए का, हु लिव्ड का मतलब जो उस पहाड़ी पर रहता था। अब उसे ख्याल आता है कि ये आवाज़ उस खतरनाक भेड़िए की हो सकती है। शी फेल्ट स्केयर्ड, अब उसको डर लगने लगता है। ठीक है, शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान्स हट, अब उसको लगता है क्या उसे वापस जाना चाहिए
टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान हट का मतलब अबू खान की झोपड़ी की सेफ्टी में, मतलब वहाँ वो सेफ थी, भले ही वहाँ पर वो बंदी रहती थी लेकिन सेफ थी। अब वो सोचती है क्या उसे अबू खान के उस झोपड़ी में, उस घर में वापस जाना चाहिए जहाँ उसकी सेफ्टी है? क्या उसे अबू खान के घर की सेफ्टी में वापस जाना चाहिए? नो, शी सेड टू हरसेल्फ, कहती नहीं मैं नहीं जाऊँगी। डेथ इज़ एन ओपन फील्ड इज़ फार बेटर देन द लाइफ इन द स्मॉल हट। वो कहती है कि मौत खुले मैदान में कहीं बेहतर है ज़िंदगी एक छोटे से घर में। ठीक है, तो वो कहती है कि ज़िंदगी छोटे से घर में गुजारी जाए और कैद रहकर गुजारी जाए, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि खुले मैदान में मौत आ जाए। तो शी प्रीफर डेथ इन द ओपन फील्ड्स इज़ फार बेटर देन द लाइफ इन अ स्मॉल हट, कि छोटी सी झोपड़ी में ज़िंदगी गुजारने से बढ़िया ये है खुले मैदानों में मर जाओ। तो वो इरादा बदल देती है कि वो वापस नहीं जाएगी, हो चाहे कुछ, वॉट एवर मे कम, वॉट एवर मे हैपन, शी विल नॉट गो बैक टू द अबू खान हट। कुछ भी हो जाए वो अबू खान की झोपड़ी में वापस नहीं जाएगी। द वॉल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस, इतने में भेड़िया हैड कम आउट का मतलब बाहर आ चुका था, ऑफ द बुशेस का मतलब झाड़ियों से, एंड वॉज स्टीयरिंग ग्रेडली, और बड़ी लालच से, ग्रेडली का मतलब बड़े, स्टीयरिंग का मतलब घूर कर देख रहा था, ग्रेडली का मतलब लालच से, एट चांदनी का मतलब चांदनी की तरफ, हिज आईज फॉर शाइनिंग, उसकी आंखें चमक रही थी, लाइक बर्निंग कोल्स, जैसे कि जलते हुए अंगारे। इन द डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरे में, अंधेरे में अक्सर भेड़ियों की, शेरों की आंखें, बिल्लियों की आंखें चमकती हैं। ही सीम्ड इन नो हरी, उसे कोई जल्दी नहीं थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि उस भेड़ियों को कोई जल्दी है। ही न्यू दैट द न्यू गोट वॉज हिज, वो जानता था कि ये बकरी उससे बचकर नहीं जा पाएगी, ये नई गोट अब उसकी है। ठीक है, द वॉल्फ एंड द गोट सीज्ड अप ईच अदर, वॉल्फ एंड गोट, बकरी और भेड़िया दोनों एक दूसरे की तरफ झपटे। द वॉल्फ वॉज बिग एंड फेरोशियस, वॉल्फ बहुत बड़ा था और ख़तरनाक था, बिग का मतलब बड़ा, एंड फेरोशियस का मतलब ख़तरनाक था। वेराज जबकि गोट, बकरी जो थी, दो हेल्दी, हालांकि बहुत ताकतवर थी, उसे अबू खान ने खिला के बहुत मजबूत कर दिया था, वो स्मॉल, लेकिन फिर भी वो छोटी थी। बट स्मॉल इज़ नॉट वीक, लेकिन हमेशा छोटी चीज़ कमज़ोर नहीं होती। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, चांदनी मजबूती से, स्टूड फर्म का मतलब खड़ी रही मजबूती से, ऑन हर लेग्स का मतलब अपने पैरों पर, हैड स्लाइडली बेंड, सिर को थोड़ा झुकाकर, एंड हॉर्न्स जूटिंग आउट, अपने हॉर्न्स का मतलब, और उसने अपने सींग जूटिंग आउट का, जटिंग आउट का मतलब होता है भेड़िए की तरफ कर दिए थे। ठीक है, जो सींग वाले जानवर होते हैं जब वो अटैक करते हैं तो अपना सिर को झुका लेते हैं ताकि उनके सींग जो हैं सामने वाले पे अटैक कर सकें। ठीक है, तो हेड स्लाइटली बेंड का मतलब सिर थोड़ा सा झुका हुआ था, एंड हॉर्न्स जूटिंग आउट का मतलब उसके जो सींग थे वो तैयार थे। शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज, वो बहादुरी की एक तस्वीर लग रही थी, इतनी छोटी बकरी इतने बड़े भेड़िए से लड़ने को तैयार थी। शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर, वो एक बहादुर सिपाही की तरह दिख रही थी। रेडी टू फाइट का मतलब जो लड़ने के लिए तैयार थी। अ ट्रेचरस एनिमी का मतलब होता है एक बहुत ही खतरनाक और धोखेबाज जानवर से। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, मुझे इसके साथ एक अच्छी लड़ाई लड़नी है। चांदनी ने सोचा कि मुझे इसके साथ एक अच्छी लड़ाई लड़नी है, मुझे आसानी से हारना नहीं है। सक्सेस और फेलियर इज अ मैटर ऑफ लक एंड चांस, कामयाबी और नाकामयाबी इज अ मैटर ऑफ लक एंड चांस, ये सिर्फ चांस और लक की बात है कि अगर आपका लक है अच्छा है तो आप जीत जाएंगे। ठीक है, चांस है अगर आपका मौका है तो आप जीत जाएंगे। तो सक्सेस और फेलियर द मैटर ऑफ लक एंड चांस, इंसान की कामयाबी और नाकामयाबी लक और चांस पे डिपेंड करती है, लेकिन उसे स्ट्रगल ज़रूर करना चाहिए। तो मैं लड़ूंगी ज़रूर। ठीक है, द फाइट बिगिन, लड़ाई शुरू हो गई। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, पूरी रात लड़ाई चलती रही। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट, वो चांद जो इस लड़ाई को देख रहा था, वॉचिंग का मतलब देख रहा था, द फाइट का मतलब उस लड़ाई को, बिगिन टू ग्रो पेल, वो धीरे धीरे करके पीला होने लगा, मतलब चांद अब पीला होने लगा, मतलब रात और गहरी और पूरी होने लगी, मतलब रात जो है वो पूरी होने लगी, मतलब खात्मे की कगार पर आ गई थी। एंड सडनली, तभी, एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, फिर वो चांद जो था वो किसके पीछे छुप गया? बादलों के पीछे। ठीक है, द स्टार्स ऑल्सो बिगिन टू डिसअपियर वन बाय वन, और धीरे धीरे करके तारे भी एक एक करके गायब होने लगे। डिसअपियर का मतलब गायब होने लगे। अ फेंट लाइट अपियर्ड इन द ईस्ट, बहुत हल्की सी लाइट, अपियर्ड का मतलब दिखाई दे रही थी, इन द ईस्ट साइड में थोड़ी सी लाइट दिखाई दे रही थी क्योंकि चांद तो छुप चुका था बादलों के पीछे। एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम द डिस्टेंस मॉस्क, अब मॉर्निंग कॉल प्रेयर का मतलब अजान, और सुबह की अजान हो गई, या सुबह की अजान की आवाज़ आने लगी। फ्रॉम अ डिस्टेंट का मतलब दूर की, मॉस्क कहते हैं मस्जिद को, दूर की मस्जिद से, ठीक है, अजान की आवाज़ आने लगी। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन, जो पहली सूरज की किरण
सॉ चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड। जब पहली सूरज की किरण जमीन पर पड़ी तो उसने क्या देखा? चांदनी। लाइंग का मतलब पड़ी हुई है, ऑन द ग्राउंड का मतलब जमीन पर, एंड शी वॉज कंप्लीटली सोक्ड इन ब्लड। सोक्ड का मतलब होता है भीगी हुई है, ठीक है, या लिपटी हुई है, कवर्ड इन ब्लड, वो पूरी तरह से खून में लिपटी हुई है। द वॉल्फ टायर्ड एंड स्लीपी, वॉल्फ भी थक गया है और उसे नींद आने लगी है। वॉज गेटिंग रेडी टू डिवोर हर, ठीक है, वॉज गेटिंग रेडी का मतलब अब वो तैयार हो रहा है, टू डिवोर हर का मतलब उसको खाने के लिए, ठीक है। हालांकि बहुत लड़ी चांदनी, लेकिन वो हार गई, आखिर में वो जख्मी होकर ज़मीन पर गिर गई। वॉल्फ भी बहुत ज़्यादा थक गया था और उसे नींद आने लगी थी। अब वो थोड़ा थोड़ा तैयार हो रहा है, वो भी थक कर लेट गया था, चांदनी भी गिर गई थी, वो थोड़ी देर आराम करता है। अब वो तैयार हो रहा है, गेटिंग रेडी टू डिवोर हर का मतलब उसको खाने के लिए। एन असेंबली ऑफ बर्ड्स, कुछ असेंबली ऑफ बर्ड्स का मतलब कुछ झुंड चिड़ियों के, पर्ज्ड का मतलब बैठे हुए थे, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री मतलब पेड़ की ऊंची सी एक शाखा पर, नियर बाय पास में ही, वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट, और वो बैठ कर, डिबेटिंग का मतलब डिस्कशन, ठीक है, मतलब वो आपस में रिजल्ट ऑफ द फाइट, फाइट के रिजल्ट का डिस्कशन कर रहे थे। ऊपर से जो चिड़ियाँ पेड़ पर बैठी हुई थी, वो इस जो रात भर फाइट चली है, द फाइट दैट वॉज ऑन थ्रू आउट द नाइट, जो पूरी रात जारी रही, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे। तो एन असेंबली ऑफ बर्ड्स का मतलब कुछ चिड़ियों का झुंड, पर्च का मतलब बैठा हुआ था, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री जो पेड़ की ऊंची टॉप पर बैठा हुआ था, नियर बाय का मतलब पास में ही, वॉज डिबेटिंग का मतलब होता है, और वो डिस्कशन कर रहे थे द रिजल्ट ऑफ द फाइट, कि इस लड़ाई का रिजल्ट क्या है। हु इज़ द विनर, चिड़ियाँ एक दूसरे से पूछती हैं इस लड़ाई में कौन विनर है। वन ऑफ देम आस्क्ड, एक ने पूछा, द वॉल्फ ऑफ कोर्स, मोस्ट ऑफ देम सेड, ज़्यादातर चिड़ियों ने कहा यकीनन इस लड़ाई का विनर वॉल्फ का मतलब भेड़िया है। अब वाइज ओल्ड बर्ड, लेकिन एक समझदार बूढ़ी चिड़िया ने जवाब दिया, डिक्लेम्ड का मतलब होता है जवाब दिया या उनकी बात को नकार दिया। विथ कॉन्फिडेंस का मतलब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसने कहा, चांदनी इज द विनर। विनर कौन है? चांदनी, ठीक है। विनर वो नहीं होता है जो जीतता है, विनर वो होता है जो, ठीक है, आखिर वक्त तक लड़ता है, अपना पूरा स्ट्रगल करता है, ठीक है। तो भले ही चांदनी हार गई, क्योंकि फिजिकली इट वॉज नॉट एज बिल्ट, स्ट्रांगली बिल्ट एज द वॉल्फ वॉज, क्योंकि जिस्मानी तौर से उसका कोई मैच नहीं था उस भेड़िए के साथ, ना ही उसके पंजों का, उसके दांतों का कोई मुकाबला था। उसके पास सिर्फ 2 सींग थे, फिर भी वो छोटी थी, लेकिन वो लड़ी। तो लड़ना ज़रूरी है, ठीक है। विनिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट द फाइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, कि लड़ाई ज़रूरी नहीं है, जीतना ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में, लेकिन लड़ना ज़रूरी है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि हमें हार नहीं मारना चाहिए, हमें लड़ते रहना चाहिए। विनिंग, सक्सेस एंड फेलियर इज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस एंड लक। कामयाबी और नाकामयाबी सिर्फ लक और चांस के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन ज़िंदगी में स्ट्रगल करना, ज़िंदगी में मेहनत करना, ज़िंदगी में लड़ते रहना, ये बहुत ज़रूरी है। चांदनी ने हार नहीं मानी, वो आखिर वक्त तक लड़ी। ऑल दो शी वॉज किल्ड, हालांकि वो मार दी गई, आखिर में वो गिर गई, भेड़िया भी थक गया, ठीक है, लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो भागी नहीं, वो डरी नहीं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ दैट वी शुड ऑलवेज परस्यू, जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जिसका हमेशा हमें पीछा करना चाहिए, और जो चीज़ हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा करते रहना चाहिए वो ये है कि कीप डूइंग हार्ड वर्क, मेहनत करते रहो, फाइट वेल, लड़ते रहो, एंड लीव द रेस्ट टू अल्लाह, और हर चीज़ अल्लाह पर छोड़ दो, ठीक है। इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपकी होगी, ठीक है। यही चीज़, यही मॉरल ऑफ द स्टोरी है, ठीक है, कि आपको ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल करना है, अपने से बड़े से, अपने से ताकतवर से घबराना नहीं है, उसका मुकाबला करना है। कामयाबी एक ना एक दिन आपके पास ज़रूर आएगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी, ठीक है बच्चों। ये कहानी पूरी हो गई है, आप इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, ठीक है। मैं खुद व्यूज़ चेक करूँगा, मैं फिर आप लोगों से फीडबैक भी ले लूँगा पर्सनली, ठीक है। इसको खोलकर ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, और पढ़ने की और समझने की, सुनने की और समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।